मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जो हम एस ब्लॉक तक कल पढ़े थे, इसके बाद आज हम पी ब्लॉक का देखेंगे, मैजिक ट्रिक से परमाणु क्रमांक निकालना। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लिए होंगे एस ब्लॉक का। आज पी ब्लॉक का देखते हैं। तो पी ब्लॉक में पहले पूरे एलिमेंट्स देख लेते हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक आते हैं। 6 वर्ग आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 वर्ग के तत्वों यहाँ से बोरॉन से स्टार्ट होता है, इसे 13 वर्ग के तत्वों को बोरॉन परिवार बोलते हैं। वर्ग 14 के तत्वों को कार्बन परिवार कहते हैं। 15 वर्ग के नाइट्रोजन परिवार। 16 वर्ग का पहला तत्व है ऑक्सीजन, पहले तत्व के हिसाब से इनका नाम रखा गया है ऑक्सीजन परिवार। ये वर्ग 17 है, इसको हम हेलोजन परिवार बोलते हैं, जिससे हैलाइड बनता है। अब देखते हैं लास्ट 18, इसको हम बोलते हैं शून्य समूह। इस शून्य समूह में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे अक्री गैस, नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। तो अब सबका निकालेंगे। पहले हम वर्ग 18 का निकाल लेते हैं। तो वर्ग 18 में क्या है कि हीलियम का निकालेंगे। तो हीलियम का जो हम ट्रिक लिखे थे 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये लिखे हुए थे मैजिक नंबर। अब क्या करेंगे, ये मैजिक नंबर जो 2 है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए उपयोग होता है। अब जब इससे हाइड्रोजन से आगे आएंगे तो हम इस नंबर को नहीं लेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखते हैं हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। दो में हम 8 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये 10 किसका हो जाएगा, इसका, नियॉन का। इस 10 को नीचे लिखेंगे, फिर इसमें फिर 8 प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 18। फिर 18 है, ये आर्गन का होगा। अब 18 में फिर से हम 18 प्लस कर देंगे, तो 18 प्लस 18 36। ये नीचे वाले एलिमेंट्स का आ जाएगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। अब 36 में फिर 18 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8, 6, 14 की 4, हाथी लाई 1, 54। जेनॉन का हमको प्राप्त हुआ 54। अब जेनॉन में लास्ट में क्या बचा हुआ, 32। 32 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2, 6, 5, 3, 8, 86। तो ये किसका निकल जाएगा, रेडॉन का। रेडॉन का होता है 86। अब लास्ट में जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव तत्व, इसको हम जनरली नहीं करते हैं, पर इसका भी अगर आप निकालना चाहोगे तो उसमें 32 फिर से प्लस करेंगे तो इसका निकल आएगा। पर हम सिर्फ कहाँ तक, रेडॉन तक ही पढ़ते, इसलिए रेडॉन का कितना आ गया, 86 आ गया। अब यहाँ पे भरते हैं, देखिए हीलियम का कितना होगा एटॉमिक नंबर, 10। नियॉन का, सॉरी, हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, जेनॉन का 54 है, रेडॉन का 86 है। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये ऐसा। अगर इसका निकालना चाहेंगे तो इसमें फिर से 32 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 2, 8, 8, 3, 11। तो इसका आ जाएगा 118। और आवर्त सारणी में 118 तत्व ही है। अब यहाँ देखेंगे फ्लोरीन, वर्ग 17 का हेलोजन समूह का देखेंगे तो क्या हो जाता है कि इसमें ये एक आवर्त इसमें कम हो जाता है। इसमें कितने आवर्त है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या करेंगे, इसमें ये जो 8 है इसको भी हम साइड कर देंगे, इसको हटा देंगे, फिर इसकी काउंटिंग नहीं होगी। अब देखते हैं, इसको अब हम इरेज कर देते हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं वर्ग 17 का। तो इसमें पहला तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है 9। 9 में हम कितना प्लस कर देंगे, 8। तो इसका कितना आ जाएगा, 17। 17 किसका आ गया, जस्ट
इसके नीचे वाले तत्व का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना हमको प्राप्त हुआ, 17। फिर 17 में ये 18 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35। अब 35 किसका होगा, ब्रोमीन का। और फिर इसके बाद कौन सा नंबर जोड़ देंगे, ये 18 फिर से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 53। तो 53 किसका आ जाएगा, आयोडीन का। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 53। फिर अब 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 5 3 8। तो अस्टाटीन का कितना हो जाएगा, 85। इसी प्रकार इसके नीचे वाले का भी निकाल सकते हैं, पर हम अस्टाटीन तक ही निकालेंगे। तो इस प्रकार फ्लोरीन का पहले हमको मालूम था कि 9 होता है। अब क्लोरीन का हम कैसे पता कर लिए, फ्लोरीन में हम मैजिक नंबर को जोड़ के 8 जोड़े तो हमको कितना प्राप्त हुआ, 17। अब 17 में फिर 18 जोड़े तो 35 किसका प्राप्त हुआ, ब्रोमीन का। ब्रोमीन में 18 जोड़ दिए तो हमको प्राप्त हुआ आयोडीन का। आयोडीन में 32 ऐड किए तो हमको अस्टाटीन का 85 प्राप्त हो गया। तो है ना ये इजी ट्रिक। अब ये हो गया वर्ग 17 का। अब देखते हैं 16। तो 16 वर्ग 16 का पहला तत्व, वर्ग 16 समूह का पहला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब 8 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। जस्ट इसके नीचे में क्या है, सल्फर। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 16। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 18 तो कितना हो जाएगा, 14 की 4 हासिल आई 34। ये आ जाएगा 34 किसका निकल आएगा, सेलेनियम का। फिर 34 में हम 18 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 52। 52 किसका हो जाएगा, टुलेरियम का। फिर हम 32 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84। 84 किसका हो जाएगा, पोलोनियम का। ये इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स का निकल जाएगा। अब इसके बाद में हम लिख भी सकते हैं फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17 प्राप्त हुआ था, ब्रोमीन का 35 प्राप्त हुआ था, आयोडीन का 53 प्राप्त हुआ था, अस्टाटीन का 85। फिर देखते हैं ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16 प्राप्त हुआ, सेलेनियम का 34 प्राप्त हुआ, प्लेरियम का 52, पुलेनियम का 84। ये ऐसे करके सबका निकल जाएगा। अब देखते हैं वर्ग 15। 15 में पहला तत्व है नाइट्रोजन, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार। तो वर्ग 15 का पहला तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। अब 7 में हम 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 15। जिसके जस्ट नीचे का तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 15। फिर 15 में हम 18 जोड़ देंगे तो नीचे वाला तत्व क्या है, आर्सेनिक। आर्सेनिक का हो गया 33। 33 में फिर 18 जोड़ देंगे 51 आ जाएगा। तो 51 किसका आ जाएगा, एंटीमनी का। फिर इसमें 32 ऐड कर देंगे एंटीमनी में तो हमको किसका प्राप्त हो जाएगा, बिस्मथ का प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, 5 में 83। तो बिस्मथ का कितना हमको प्राप्त हो गया है, 83। इस प्रकार वर्ग 15 का भी पूरे तत्वों का परमाणु क्रमांक निकल गया। तो हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं, नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, फास्फोरस का 15 प्राप्त हुआ, आर्सेनिक का हमको 33 प्राप्त हुआ है, एंटीमनी का 51 प्राप्त हुआ है, बिस्मिथ का हमको 83 प्राप्त हुआ है।
इसी प्रकार लिखेंगे हम वर्ग 14। 14 के तत्वों का निकालते हैं। बहुत ही इजी है ये, अगर आप एक सीख गए तो आप पूरे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वर्ग 14 का है पहला तत्व कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 में हम इस 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। इसके नीचे का तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 14। अब क्या करेंगे 14 में फिर ये 18 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका 32। इसके नीचे वाला तत्व क्या है जर्मेनियम। जर्मेनियम का कितना हो जाएगा 32। फिर इसमें 18 जोड़ लेंगे तो हमको 50 प्राप्त हुआ। 50 इसका होगा टीन का होगा। टीन का परमाणु क्रमांक हो गया 50। अब फिर देखते हैं फिर 50 में टीन में हम ये 32 को ऐड कर लेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 82। तो 82 किसका हो जाएगा लेड का Pb। ये 82 प्राप्त हो गया। अब सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक हमको प्राप्त हो गया, परमाणु संख्या। अब इसको हम वर्ग 14 में ऐसे लिख देते हैं। तो कार्बन का 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टीन का 50, लेड का 82। अब देखते हैं वर्ग 13 बचा लास्ट। वर्ग 13 में पहला एलिमेंट है बोरॉन। बोरॉन का परमाणु संख्या होता है 5। अब 5 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 13। बोरॉन के जस्ट नीचे आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का यहां से प्राप्त हो गया 13। फिर 13 में हम 18 जोड़ देंगे, ये 31 प्राप्त हो गया। अब 31 किसका होगा गैलियम का। ये गैलियम का 31 प्राप्त हो गया। फिर इसमें फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो जस्ट उसके नीचे वाले तत्व का 49 होगा तो उसके जस्ट नीचे क्या है इंडियन। इंडियन का 49। फिर इसमें हम 32 ऐड करेंगे 81 आ गया। तो सबसे लास्ट का तत्व क्या है थैलियम। थैलियम को हो गया 81। इस प्रकार हम वर्ग 13 के सभी तत्वों का भी निकल गया। तो इसको हम इसमें लिख देते हैं। वर्ग 13 में बोरॉन का 5, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 30, इंडियम का 49, थैलियम का 81। ये सारे एलिमेंट्स का निकल गया। अब एक बार देख लेते हैं पूरा मिलान करके। ये देखिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, बोरॉन, क्रिप्टॉन। अब सीरियल वाइज के एटॉमिक नंबर अब हम देख लेते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11 होता है सोडियम का, 12 मैग्नीशियम का। फिर यहाँ पे आ जाते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो जाता है पोटेशियम और कैल्शियम का। फिर यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे 31 था, मैं 30 लिख दी। ये हो गया 31, 32, 33, 34, 35, 36। फिर बाकी यहाँ से है 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86। तो ऐसे करके पूरा एक लाइन से सीरियल वाइज सभी का निकल गया। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस ट्रिक का उपयोग कर लेते हैं, बन जाता है। तो कभी भी आप कितने बड़े से बड़े ही तत्वों का आप ये सब याद रहेगा तब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि ये अगर आप ऐसे याद करेंगे, इसका भी एक इजी तरीका है याद करने का, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉक में बताऊंगी। इसके बाद पी ब्लॉक का हो गया। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक का।